एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। सो जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज है उसमें ये चीजें तो कॉमन ही हो चुकी है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो जो एक और चीज है, हार्मोन्स का बड़ा यूज किया जाता है आजकल। जैसे इथाइलिन सबसे कॉमन है। तो इससे क्या होता है, एक तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो जाती है, इजी चीज है। तो जो आजकल देखते हैं हम कि जो छोटी लड़कियां होती है, छोटी बच्चियां होती है, तो अगर वो इन चीजों को कंज्यूम करती है तो उनके ना हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, जो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम चल रही है, जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है लेडीज में, स्पेशली जो 11-12 साल की बच्चियां होती है, उनमें सबसे ज्यादा होती है ये चीज। तो हार्मोन पूरे डिसरप्ट कर देता है ये। तो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आजकल की लड़कियों को। तो बाकी जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है वो तो सारा नॉर्मली चल रहा है, वो तो यूज कर ही रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उनको ये पता नहीं चल रहा, जैसे वीडियो में भी बता रहे थे कि जो कंपनी ने रेकमेंड की है कोई लेवल कि आप उससे ज्यादा यूज ना करें, तो वो एक बेसिस पे होती है कि एक स्क्वायर एरिया के हिसाब से लेते हैं सारे। कि एक तो हमारे नॉलेज कम है यहाँ पे इंडिया में, तो कंपनी एक एरिया लेती है कि किस तरह की मिट्टी है, क्या है, सारा कुछ देख के उस हिसाब से वो रेकमेंड की जाती है वैल्यू। अब कोई जो नॉर्मल फार्मर है, छोटा फार्मर है, वो कभी भी उन वैल्यूज को चेक नहीं कराता। तो वो अपने हिसाब से कोई भी मेडिसिन अपने हिसाब से डाल देता है। तो वो रेकमेंडेशन से तो पहले ही ज्यादा डाल रहा है। अब उसकी जमीन में कितनी वैल्यू चाहिए उसकी, वो किस क्रॉप के लिए यूज कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है, तो वो रेकमेंडेशन से ऊपर डाल देते हैं। तो वो हर एक चीज को डिसरप्ट करती है इन चीजों को। थैंक यू सर। बट ये चीज अवॉइड करने के लिए, जैसा आपने बताया, बेकिंग सोडा, विनेगर यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा के साथ सब्जियों को साफ करने के लिए। ये हमारे कॉमन कुछ मेथड बताए थे हमारे को कि थोड़ा बचा जा सकता है इन चीजों से, अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट अपना थोड़ा आप बचाव कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू, लेट्स क्लैप फॉर वेल। देखो, स्टडी से थोड़ा सा हमें टेक्निकल नॉलेज मिल जाती है। ओके, जिनके टेक्स्ट आ रहे हैं पंजाब में नहीं है, सारे इंडिया में हर जगह, लेकिन पंजाब में ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्यों है? अवेयरनेस कम है यहाँ पे। और हम लोग पंजाब में बिल्कुल देसी सोच है। मान लो अगर किसी चीज को बनाते हैं, अगर आप मैगी बनाएंगे, उसको लिखोगे इतना ml पानी डालो 300, तो आप लोग ज्यादा डालेंगे नहीं, आप 350 400 डालेंगे, कोई नहीं कितना क्या करना। अगर लिखोगे 1 चम्मच मसाला डालो तो आप 2 चम्मच डालेंगे उसको अच्छा करने के, वो तो चल जाएगा आपके खाने में। लेकिन जो आपकी फूड जहाँ से सोर्स ऑफ फूड है, अगर उसमें ऐसा किया जा रहा है तो सोर्स वही है। जैसे उस वीडियो में बताया गया कि 40 ml को पहले ये लोग 60 करके बोलेंगे या 80 करके, फिर फार्मर 120, फिर आगे जाकर 200 हो जाएगा। तो कंपनी जो लिखती है ना, उसको बोलते हैं गाइडलाइंस या लेबलिंग या एडवाइजरी, उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट। लेकिन जो लोग, जैसे उन्होंने बोला, छोटे फार्मर्स हैं, कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते, उनके पास टाइम कहाँ है कि वो शिमला जाए या चंडीगढ़ जाए, किसी इंस्टीट्यूट के पास पहुंचे और वेरीफाई करा कि मेरी लैंड में विजिट करो और चेक करो। उनको तो बस हैंड टू माउथ है। तो गवर्नमेंट को जब कुछ सब्सिडीज के साथ साथ कुछ ऐसे प्रमोशन दी जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पे पंजाब में पराली जलाते हैं जो, राइट, उससे जो पोल्यूशन होता है, तो पूरे इंडिया में सुना जाता है कि पंजाब में जलाएगा तो उसके दिल्ली, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बदले में क्या ऑप्शन है? उसके बदले में यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो फ्री रहेगा तो इजी रहेगा सब पे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको हम डिस्कस करेंगे तो बहुत दिन चलेगी डिबेट, लेकिन कहीं पर निकलेगी नहीं। ऑल वर्ल्ड में है जी, बिल्कुल सही बात है, ऑल वर्ल्ड में, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में कुछ केमिकल्स क्लियरली बैंड है। अगर वहां पर आप यूज करेंगे तो लीज कैंसिल हो, आप फार्मिंग नहीं कर सकते। सचिन जी, आपको शेयर करना चाहेंगे प्लीज अपनी साइड से, अनम्यूट कीजिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और जो भी आप शेयर करना चाहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सचिन प्रताप तोमर, और सर मैं कृषि विज्ञान केंद्र में काम करता हूँ, जो कि हम लोग किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और सर हम लोगों ने देखा है कि जो टमाटर हम लोग खाते हैं, किसान उसमें बहुत हाईली केमिकल यूज करता है। और हम लोगों ने देखा है कि सर किसानों को स्किन की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, काफी समस्याएं हैं। और सर हम लोग देखते हैं कि किसानों में जो अवेयरनेस है उसकी काफी कमी है। उसको जो अभी हमने अपने सर वीडियो दिखाया था, उसमें जो हाई डोज यूज कर रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर है, क्योंकि किसान को नहीं पता है कि कितना डोज में डालना है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, उसको कोई पता नहीं कितना डोज है। दूसरा सर, हम लोग जैसे अभी आज इस टॉपिक की बात हुई, तो हम लोग किसानों को अवेयर कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती पे सरकार जोर दे रही है।
जिसको भी जैसे कि किसान थोड़ा सा एरिया अपने खाने भर की सब्जियां जो होती हैं वो अपने आसानी से उत्पादन कर सकता है। और हम लोग यही कहते हैं सब अपने खाने के लिए जो सब्जी हम डेली यूज की करते हैं कम से उसको केमिकल फ्री हमको करना चाहिए। तो सर मैं यही, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने हैंड रेज किया, और हम लोग केमिकल फ्री खेती करा रहे हैं सर किसानों के लिए। सर एक दो चीजें आपसे पूछेंगे कि हमारे पास एक बार पहले भी आई थिंक 3 या 4 साल पहले दीक्षित की एज के एक लड़का था राहुल नाम से, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करते थे हिमाचल में अलग अलग जगह विजिट करके। तो उन्होंने बोला कि लोग ना सीरियस नहीं लेते हैं, लोग बोलते ठीक है चल रहा है, तो पीपल आर नॉट रेडी टू। तो क्या सही चीज करने? हाँ सर, एक्चुअली सर होता क्या है कि जो हम लोग बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उसको प्रोडक्शन, उसका यूज करने प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा तो किसान इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अब जो नेचुरल फार्मिंग आ रहा है, एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर कुछ कॉस्टली भी थे, किसान इसलिए उनको नहीं अवेयर कर पाता था, क्योंकि स्थिति किसान की है कि इतना फाइनेंस भी सक्षम नहीं है। दूसरा, सरकार ने काव थी उसके बल पर खेती करा रहा है, जिसमें कि हम लोग फर्टिलाइजर का और केमिकल जो हम लोग यूज करते हैं खुद ही किसान तैयार कर सकता है अपने घर, उसको बाजार से कुछ नहीं लेना हो। वेरी गुड, लेकिन उस पर ध्यान देसी गाय का गोबर और गौमूत्र से ही पूरी खेती सर करना। बाकी हिमाचल में तो सर काफी एरिया में कर हो रहा है, और जो आपका कुरुक्षेत्र में है सर, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को काफी प्रमोट किया जा रहा है। आप विश्वास करेंगे जिनका गुरुकुल है, हम उनके घर पे ही रहते थे, मैं कुरुक्षेत्र में था, और बड़े अच्छे इंसान है वो हमारे रिलेटिव भी यहाँ के उनके। तो